और जितने भी अलग अलग राज्यों में छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज़ नहीं किया जाता है तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर हुई। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई जैनजी जंतर मंतर दिल्ली फिर तैयार है क्या किसी आंदोलन के लिए? तो मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि छात्रों के लिए अगर छात्र चाहते हैं तो फिर चाहे प्रधान का इस्तीफा हो या प्रधानमंत्री का, बहुत बड़ी बात बोल गए थे, कुछ भी हो सकता है। इस अंदाज में मनोहर लाल बोले थे, आप सुन लीजिए। और उसके समाधान करने के लिए चाहे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे शिक्षा मंत्री हैं, चाहे जो भी हैं, उनको जो भी बलिदानी कुर्बानी देनी होगी देंगे, लेकिन हमारे छात्र का जीवन, हमारे युवाओं का जीवन, ये देश के प्रति एक समर्पित भाव से आगे बढ़ने वाला, उनका जो जीवन है कुशल बने। क्योंकि पंजाब में चाहे फार्मेसी के हो, चाहे कई पेपर लीक की बात है, आप सुन लीजिए इस अंदाज में वहाँ पर बात हुई थी। कांग्रेस बीजेपी को कहना चाहता हूँ, झूठ फैलाना बंद करो। तुम्हारे झूठ के सहारे ही जनता ने तुम्हारी ये स्थिति कर दी है कि एक को कोई पूछता नहीं, दूसरे के शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना पड़ रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आंदोलन अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ, आहट चल रही है उसकी, लेकिन फिर से आहट दोबारा आंदोलन की होने लगी है। दरअसल आज कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बड़े सीनियर वकील हैं, राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल, उनके साथ बैठे हुए थे सौरभ दास कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता, जेपी नड्डा साहब के साथ में जिन्होंने बैठक की थी। सौरभ दास कह रहे हैं कि सरकार वादा खिलाफी ना करे, जो बात हुई थी उसको पूरा करे, नहीं तो फिर हम सड़कों पर दोबारा आएंगे। इस अंदाज में बोल रहे थे। आप जेपी नड्डा जी की जो बात कही गई है उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। उनकी जो ट्वीट है इस विषय में उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर सरकार की तरफ से एक एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसे ऑनर किया जाएगा। जितनी भी FIRs फाइल की गई हैं उन्हें विड्रॉ किया जाएगा। किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइज़र को परेशान नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइज़र पर कोई केस नहीं होगा। अगर कल तक ये रिटर्न एग्रीमेंट सरकार की तरफ से नहीं आता है और जितने भी अलग अलग राज्यों में छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज़ नहीं किया जाता है तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी। दरअसल सौरभ दास इसलिए कह रहे थे कि उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने सुना होगा, कि बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर और कई राज्यों में, असम के अंदर भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है छात्रों के खिलाफ, छात्रों की गिरफ्तारी हो रही है, जैनजी को पकड़ा जा रहा है। और इसलिए कह रहे थे क्योंकि जो फैसला हुआ था आंदोलन का, उसके अंदर एक बात थी कि भैया अब जो है 3 मांगे पूरी हो गई, लेकिन अब अगर ऐसा कुछ है तो उसको लेकर के सौरभ दास आगे थे। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई जैनजी जंतर मंतर दिल्ली फिर तैयार है क्या किसी आंदोलन के लिए? दरअसल अगर देखें तो आंदोलन जो चला तो 36 दिन था दिल्ली में, लेकिन इसकी जो मजबूत दस्तक रही वो 18 जुलाई से लेकर के और 25 जुलाई तक रही। 18 जुलाई को सोनम वांगचुक का आमरण अनशन हटाया गया, वहां से उनको हॉस्पिटल लेकर के जाया गया। 20 जुलाई को संसद भवन का घेराव था कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, सब कुछ हुआ। पैलेट गन की भी बातें भी हैं। कई छात्र घायल हुए और छात्रों के समर्थक जो लोग थे उनके अंदर कितने बैड एलिमेंट थे, कितने अनसोशल एलिमेंट्स थे, वो सभी जो है उन्होंने पुलिस पर भी पथराव किया है, छात्रों ने किया, जिसने भी किया वो भी देखा, सबने, देश ने देखा, पूरे ने। कई छात्र घायल हुए, कई पुलिस के जवान घायल हुए, एक दूसरे पर आरोप है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि छात्रों को भी अधिकार था, लेकिन पुलिस पर भी इस प्रकार से हमले नहीं होने चाहिए थे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो मुख्य न्यायाधीश और बाकी जो 2 न्यायाधीश थे, बेंच बैठी थी, बिल्कुल सधी हुई बात कही। इधर अगर देखें तो आज संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने कल सुना होगा, आए थे वो इंस्टाग्राम पर
और जैन जी के अंदाज में ही बात की थी, कहा था फ्रेंड्स। सुन लीजिए आगे क्या कहा था। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कल प्रधानमंत्री ने कहा था और आज वो बिल, अमेंडमेंट बिल था, वो संसद में था, लेकिन बहस नहीं हो पाई। विपक्ष का हंगामा था। विपक्ष कह रहा था कि पहले अमित शाह ये बताएं कि आखिर पैलेट गन क्यों चली, बिहार के अंदर AK-47 क्यों चली। लेकिन अब सारे बड़े सवाल हैं। दरअसल एक तो जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन था, इसके अंदर कितने छात्र थे, कितने जैनजी थे, कितने इसके अंदर छात्रों के समर्थक थे, कितने इसके अंदर राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता थे, कितने बैड एलिमेंट्स थे, क्या क्या था। लेकिन इसने जो है सामाजिक ताने बाने को तो काफी हद तक छिन्न भिन्न कर दिया। जिस प्रकार के वीडियोस सामने आ रहे थे, माना जाएगा बिल्कुल आंदोलन तो होना ही चाहिए, सरकारें जागती हैं आंदोलन से, लेकिन कहीं ये देखना होगा कि आखिर समाज कहां जा रहा है। इसके अंदर कई प्रकार के, हालांकि जैनजी का अपनी बात है। एक वीडियो वायरल है, रिजाइन पार्टी के नाम से दिल्ली में रिजाइन पार्टी हुई, सौरभ दास भी नाच रहे हैं उसमें, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, डांस चल रहा है। और जैनजी कह रहे हैं कि हमारे काम में अड़ंगा ना डालें, कोई अंकल आंटी, कोई चाचा ताऊ, हमारे काम में अड़ंगा मत डालो। हमारा अंदाज यही है। मान लिया जैनजी का अंदाज यही है, लेकिन इससे बढ़कर भी आगे चलकर भी कोई दुनिया हुआ करती है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, अपनी बात बड़े सहज और सरल तरीके से कहा करते हैं। जब उनसे पूछा गया, अपने करनाल प्रवास में थे मनोहर लाल जी, उन्हें बताया गया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, तो मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि छात्रों के लिए अगर छात्र चाहते हैं तो फिर चाहे प्रधान का इस्तीफा हो या प्रधानमंत्री का, बहुत बड़ी बात बोल गए थे, कुछ भी हो सकता है। इस अंदाज में मनोहर लाल बोले थे, आप सुन लीजिए। जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे युवा हैं, वो हमारे लिए एक बड़ी पूंजी है, और उस बड़ी पूंजी में किसी प्रकार की कोई बातें अगर चल रही हैं और उसके समाधान करने के लिए चाहे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे शिक्षा मंत्री हैं, चाहे जो भी हैं, उनको जो भी बलिदानी कुर्बानी देनी होगी देंगे। लेकिन हमारे छात्र का जीवन, हमारे युवाओं का जीवन, ये देश के प्रति एक समर्पित भाव से आगे बढ़ने वाला, उनका जो जीवन है कुशल बने और वो तरक्की करें और देश के योगदान में अपना योगदान दें, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूँ। यानी कि जैनजी को सोचना एक बात तो पड़ेगी, युवाओं को, छात्रों को एक बात तो सोचनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण तो होगा कि कहीं उनका कोई बेजा फायदा तो नहीं उठा रहा। इधर मनोहर लाल का जो बयान था, वो एक प्रकार से कहें तो एक गार्जियन का, अभिभावक का, अपने जो उनके जिनकी जिम्मेदारी है, संरक्षण जिनका करना है, उनके लिए एक संदेश था कि यहां दबाव की, बैकफुट की, झुकने की, पीछे हटने की बातें नहीं है। यहां सिर्फ अपनत्व है। यानी कि हम बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको कोई परेशानी है तो फिर क्या प्रधान और क्या प्रधानमंत्री। लेकिन अगर कहें तो आज इस सब को लेकर के खासकर जो आंदोलन था जैनजी का, कॉकरोच जनता पार्टी का, राजनीतिक दलों की बात नहीं करेंगे, राजनीतिक दलों को तो अपनी रोटी सेकनी होती है। सियासी लोगों के पास, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, सभी को राजनीति अपनी चमकानी होती है। लेकिन देखना यह होगा कि इसका कोई बेजा फायदा ना उठाए। दरअसल
इस बात का जिक्र इसलिए कि कॉकरोच जनता पार्टी पर भी आरोप है। जब आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया पहुंचे थे आंदोलन खत्म होने के बाद में, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, तो मनीष सिसोदिया से लोगों ने पूछ लिया था पंजाब की सरकार पर एक्शन कब, क्योंकि पंजाब में चाहे फार्मेसी के हो चाहे कई पेपर लीक की बात है। आप सुन लीजिए इस अंदाज में वहां पर बात हुई थी। कांग्रेस बीजेपी को कहना चाहता हूँ, झूठ फैलाना बंद करो। तुम्हारे झूठ के सहारे ही जनता ने तुम्हारी ये स्थिति कर दी है कि एक को कोई पूछता नहीं, दूसरे के शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना पड़ रहा है। केवल और केवल झूठ फैलाते हैं, केवल और केवल जुमले फैलाते हैं। मुझे दुख होता है देख के कि ये कभी सच भी बोल लिया करें। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और पूछा अभिजीत दीपके से भी गया था कि पंजाब कब जाएंगे, यानी कि पिक एंड चूज, ये पॉलिसी भी आरोप लगे कॉकरोच जनता पार्टी पर। अब क्योंकि सारा जिक्र इसलिए कि कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है, सौरभ दास कह रहे हैं कि फिर आंदोलन करना पड़ सकता है। क्या लगता है आपको, क्या फिर किसी आंदोलन की आठ है? और 36 दिन के आंदोलन को किस अंदाज में लेते हैं आप? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।